नमस्कार, मैं राजेश शर्मा और 7 इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। चूंकि लोकसभा चुनाव का जो अंतिम चरण है वो कल होने वाला है और चूंकि कल 30 तारीख को चुनाव प्रचार समाप्त हो गया और तमाम जो विपक्षी दल हैं सब लोग अपने अपने दावे कर रहे हैं। और जब हम चुनाव प्रचार की बात कर रहे हैं तो तमाम देश के वो दिग्गज जो बड़े लोग हैं उन सब ने चुनावी सभा में अपने मुंह से जो नहीं बोलना चाहिए तो वो भी बोला, सबने, पूरे देश ने सुना। हालांकि कहीं ना कहीं छटपटाहट है, तमाम पॉलिटिकल दल ये चाहते हैं कि इस बार सत्ता उनकी बने। जो सत्ता के लोग हैं वो चाहते हैं कि सत्ता बनी रहे, विपक्ष के लोग चाहते हैं परिवर्तन हो। लेकिन परिवर्तन जो जनादेश है वो जनता है, जनता जनादेश करेगी। जो अभी तक 6 चरणों का चुनाव हुआ है वो तमाम जो बड़े नेता हैं, जो दिग्गज नेता चुनाव लड़े, उन सबकी किस्मत इस समय ईवीएम में बंद है। और जहां तक लास्ट मतलब 7वें चरण के चुनाव की बात है तो कल 1 तारीख को सुबह मतदान शुरू हो जाएगा और कल शाम 6 बजे के बाद तमाम सबके एनालिसिस सब सामने आ जाएंगे और 4 जून को क्लियर स्थिति हो जाएगी कि सरकार किसके बनने वाली है। तो चूंकि देश में सरकारों ने सट्टे बाजारों को बहुत ज़्यादा अहमियत दी है, चाहे वो फलोदी सट्टा बाजार हो, चाहे कानपुर सट्टा बाजार हो, चाहे मुंबई सट्टा बाजार हो, चाहे जयपुर सट्टा बाजार हो, सबके अपने सर्वे हैं, अपने एनालिसिस है। मैं लगातार जो सट्टों के सर्वे होते हैं मैं उसे दिखाता हूँ, 7 इंडिया न्यूज में बोलता हूँ। जो फलोदी बाजार सट्टा है उसने अपने सर्वे में माना कि बीजेपी इस बार 2024 में 315 सीट लेकर सरकार बनाने जा रही है तीसरी बार। जबकि जो मुंबई सट्टा बाजार है, कानपुर सट्टा बाजार है और जो जयपुर सट्टा बाजार है, उनका मानना है कि इस बार सत्ता परिवर्तन है, जो इंडिया अलायंस है उसको ज़्यादा सीट ले सकती है। तो चूंकि हालांकि वो सट्टा बाजार है उस पर बहुत ज़्यादा विश्वास तो नहीं कर सकते, लेकिन चूंकि वहाँ लोग जब काम करते हैं, मेहनत करते हैं, सबके अपने अपने एनालिसिस है। और जहाँ तक पाठकों का मामला है तो सबके सर्वों को एक बार देखना चाहिए। वो तो जो असली तो 4 जून को पता चलेगा। तो मैं एक बार बता दूं, जो जयपुर सट्टा बाजार है, जयपुर सट्टा बाजार ने भी एक सर्वे किया है और सर्वे में जो रिपोर्ट दी है उन्होंने जो इंडिया अलायंस है, इंडिया अलायंस को 327 सीट आने का दावा किया है। जबकि एनडीए जो बीजेपी है, बीजेपी इंडिविजुअल को 184 सीट तक आने का वादा किया है। हालांकि 4 जून को क्लियर स्थिति होगी। मैं एक बार बता दूं मोटा मोटा दर्शकों को, ये बताना बहुत जरूरी है कि जो जयपुर सट्टा बाजार है, जयपुर सट्टा बाजार ने जो रिपोर्ट दी है मैं एक बार बता दूं। कुछ राज्यों के मेरे पास जो उनकी सर्वे रिपोर्ट आई है। अगर मैं हिमाचल की बात करूँ तो कि हिमाचल में 4 लोकसभा सीटें हैं और 4 की चाहे 2014 हो या 19 हो बीजेपी के पास है। लेकिन उनका मानना है कि इस बार जो एनडीए है उसके पास 1 सीट आएगी और 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाने वाली है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में उन्होंने कहा है, क्योंकि राजस्थान की वो राजधानी है जयपुर, जहाँ सट्टा बाजार का कार्यालय, उन्होंने कहा कि राजस्थान में 25 लोकसभा सीटें हैं और 2014 और 19 में 25 के 25 लोकसभा सीट बीजेपी के पास थी। लेकिन इस बार बीजेपी को 11 सीटों का नुकसान होता दिखाई दे रहा है। बीजेपी 14 और इंडिया गठबंधन को 11 सीट दिखाई है। हरियाणा की बात करूँ तो हरियाणा में 10 लोकसभा सीटें। जब 2014 का चुनाव हुआ तो 9 सीट बीजेपी के पास थी, 2019 में 10 के 10 सीट बीजेपी के पास थी। लेकिन इनका मानना है कि इस बार हरियाणा में, इनके डाटा में, इनके सर्वे में आया कि हरियाणा में इस बार तमाम सीटें बीजेपी एनडीए हारेगा और इंडिया अलायंस 10 की 10 सीट जीत रही है। उत्तराखंड में बताया गया कि 5 लोकसभा सीटें 2014-19 में पांचों की पांचों बीजेपी के पास थे। लेकिन इस बार इनका मानना है कि 2 सीट एनडीए के पास जाएंगी और 3 सीट इंडिया गठबंधन के पास जाएंगी। अगर मैं अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो उनका मानना है कि वहाँ 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें एनडीए के पास जाएगी, वहाँ इंडिया अलायंस को कोई सीट नहीं मिलेगी। अगर मेघालय की बात करें तो मेघालय में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों सीटें एनडीए के पास आएगी, इंडिया गठबंधन के पास कोई सीट नहीं आने वाली। त्रिपुरा की बात करें, त्रिपुरा में 2 लोकसभा सीटें हैं जिसमें 1 सीट इंडिया को दिखाया, इंडिया गठबंधन को, और 1 सीट एनडीए को दिखाया है। मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 लोकसभा सीटें हैं, यहाँ 2 की 2 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती है, इन्होंने दिखाई हैं। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 7 लोकसभा सीटें हैं। हालांकि इनका मानना है कि दिल्ली में इस बार 2019 में 7 सीट बीजेपी के पास, मतलब एनडीए के, इस बार ये सीटें तमाम सीटें दिखाई हैं इन्होंने कि इंडिया गठबंधन की तरफ जाने वाली हैं। अब बात करते हैं कश्मीर की, तो कश्मीर में 6 लोकसभा सीटें हैं। इनका मानना है कि 6 में से 6 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती दिखाई दे रही है। इनका मानना है महाराष्ट्र में 48 सीटों में 2019 में बीजेपी और शिवसेना गठबंधन के पास ज़्यादा सीटें थी। इनका मानना है कि इस बार अगर महाराष्ट्र की बात करें तो 18 सीटें एनडीए और 30 सीटें इंडिया गठबंधन के पास जाती दिखाई दे रही हैं। गोवा की बात करें तो गोवा में 2 लोकसभा सीटें हैं और दोनों की दोनों सीटें बीजेपी के, मतलब एनडीए की तरफ जाती दिखाई दे रही है, इंडिया गठबंधन में कोई सीट नहीं मिलेगी। बिहार की बात करें तो बिहार में 40 सीट है
और 40 में इन्होंने बताया कि इस बार 40 सीटों में 20 सीट का नुकसान एनडीए को होने जा रहा है, मतलब 19 सीटों का। 40 में 39 सीट 2019 में बीजेपी के एनडीए के पास थी। इनका मानना है कि बिहार में इस बार 20 सीट इंडिया गठबंधन के पास होंगी और 20 सीट एनडीए के पास होंगी। झारखंड का इनका मानना है कि झारखंड में 14 लोकसभा सीटें हैं और चूंकि इस बार झारखंड में 8 सीटों का नुकसान बीजेपी एनडीए को दिखाई दे रहा है। इनका मानना है कि 6 सीटें इस बार झारखंड में एनडीए को और 8 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही हैं। मध्य प्रदेश की बात करें तो इनका मानना है कि 29 लोकसभा सीटों का ये स्टेट है और यहाँ 28 सीट 2019 में बीजेपी के पास थी, मतलब एनडीए के पास थी। इस बार इनका मानना है कि 16 सीट इस बार एनडीए के पास रहेंगी और 13 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं। अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, इनका मानना है कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटें। अगर 2019 की बात करें तो बीजेपी के पास 63 सीटें थी, लेकिन इनका मानना है कि इस बार ज़्यादा डेंट लगने वाला है अभी उत्तर प्रदेश में। इनका मानना है कि 42 सीटें इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी की होंगी और 38 सीटें इंडिया गठबंधन की आती दिखाई दे रही हैं। पश्चिम बंगाल की बात करें तो यहाँ जो जयपुर सट्टा बाजार है, इन्होंने बताया है कि पश्चिम बंगाल में 42 लोकसभा सीटें हैं और 42 लोकसभा सीटें में चूँकि 10 सीट एनडीए की तरफ जाती दिखाई दे रही हैं, 10 सीट इंडिया गठबंधन की तरफ और 32 सीटें इंडिया गठबंधन की ओर आती दिखाई दे रही हैं। अगर ये बात करें कर्नाटक की, तो कर्नाटक में जयपुर सट्टा बाजार ने 28 सीटों में 10 सीटें बीजेपी को, मतलब एनडीए को, और 18 सीटें इंडिया गठबंधन को जाती दर्शाई गई हैं। केरल की बात करें तो केरल में 20 लोकसभा सीटें हैं और यहाँ एनडीए को 0 और इंडिया गठबंधन को 20 सीटें बताई गई हैं। आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ 25 सीटें टोटल हैं, जिनमें 2 सीटें एनडीए को, 8 सीटें इंडिया गठबंधन को और 15 सीटें जो वहाँ निर्दल हैं उनकी तरफ जाती दिखाई दे रही है। अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में चूँकि 21 लोकसभा सीटें हैं, इनका मानना है कि 21 जो सीटें हैं, 21 सीटों में इनका मानना है कि चूँकि पहले 2019 की बात करें तो यहाँ 8 सीटें बीजेपी के पास थी। इनका मानना है कि 2 सीटें इस बार एनडीए की तरफ आएंगी, बीजेपी की तरफ, 8 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाएंगी और 11 सीटें जो बीजू जनता दल है उस तरफ जाने का अनुमान है। हालांकि ये सट्टा बाजार है, सट्टा बाजार कई बार जो सर्वे करता है, ये जरूर नहीं कि सट्टा बाजार का सर्वे कहीं सही हो, लेकिन हमारे देश में जिस तरह सट्टे को बहुत ज़्यादा वरीयता दी गई है, चाहे हर क्षेत्र में सट्टे को जो है ज़्यादा वरीयता है, सट्टे के हिसाब से बहुत सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। तो चूंकि जैसे कानपुर सट्टा बाजार की रिपोर्ट, कानपुर सट्टा बाजार ने कहा कि इंडिया गठबंधन आएगा। मुंबई सट्टा बाजार की बात करें तो उन्होंने कहा कि भाई इंडिया गठबंधन इस बार बदलाव हो सकता है। जब फलूदा सट्टा बाजार की बात करते हैं तो उनका कहना है कि नहीं, तीसरी बार एनडीए की सरकार बनेगी और 2019 के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीट आएंगी। जब हम जयपुर सट्टा बाजार की बात करते हैं तो जयपुर सट्टा बाजार का मानना है कि इस बार परिवर्तन होगा और इंडिया अलायंस की सीट ज़्यादा आएंगी। तो चूँकि 7 इंडिया न्यूज़ तो इसे प्रमाणित नहीं करता कि सट्टा सही है। प्रमाणित तो सिर्फ वो होगा जब 4 जून को मतगणना होगी, मतगणना के जो नतीजे आएंगे वही प्रमाणित होंगे, उसी के हिसाब से तमाम व्यवस्था चलेंगी। सरकार बदलेगी या बनेगी, बीजेपी तीसरी बार आएगी या इंडिया अलायंस की सरकार आएगी, ये 4 जून को जब मतगणना होगी तो फिर तमाम जो जनता का जनादेश है वो इस समय ईवीएम में कैद है। जब मतगणना के बाद तमाम जनादेश खुलेगा तो जिस पक्ष में जनता का जनादेश होगा उसकी सरकार बनेगी। तो आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने 7 इंडिया न्यूज़ को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। हम आपको लगातार मतगणना तक अपडेट देंगे, चुनाव में क्या चल रहा है। हालांकि कल 1 जून है और 1 जून को जो अंतिम चरण, 7वें चरण का जो चुनाव है, कल वो चुनाव होने वाला है और एक दिन पहले तमाम पॉलिटिकल पार्टियों के चुनाव प्रचार, चुनाव बंद करा दिए। अब देखना यह है कि 4 जून को क्या होने वाला है, क्या यही सरकार तीसरी बार रिपीट होगी या दूसरी सरकार आएगी। आप लगातार देखते रहिए 7 इंडिया न्यूज़। नमस्कार।